मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अफसोसनाक जो वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, थोड़ी सी उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त एक खबीस है जिसे मैं कभी इतना गुस्से में नहीं आता हूँ, लेकिन नेशनल न्यूज़ में भी मैंने बड़े गुस्से में बोला हूँ, क्योंकि इस शैतान ने जिस अंदाज़ में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, मैं अपने आप में भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने नेशनल न्यूज़ में भी इसके लिए बड़े ख़तरनाक लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैंने कहा कि मुल्क में एक ऐसा सूअर है या एक ऐसा कुत्ता है जो अभी नया नया सामने आया। एक्चुअल में मसला इस मुल्क में ऐसा हो गया है कि किसी को भी अगर सस्ती शोहरत पानी है या फास्ट शोहरत हासिल करनी है तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल दो, कुरान के ख़िलाफ़ बोल दो, या फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल दो, या हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाउज़ुबिल्लाह उनकी शान में गुस्ताखी कर दो, तो एकदम फास्ट शोहरत मिल जाती है, जल्दी शोहरत मिल जाती है। लेकिन खैर, मुझे अफसोस इस बात का है कि ये अपने आप को संत बता रहा है और अखिल भारतीय संत परिषद पीठाधीश्वर शिव शक्ति धाम डासना का कन्वीनर और रक्षा दल का कौमी सदर अपने आप को बता रहा है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। लेकिन इसके चेहरे को भी देखकर लग रहा है कि कोई जैसे गुंडा, कोई मवाली, कोई कातिल, और यकीनन इसका चेहरा, जैसे इसने अल्फाज इस्तेमाल किए, इसका चेहरा भी बता रहा है कि ये मुल्क का सबसे बड़ा शैतान है जो मुल्क में ख़तरनाक नफ़रतें फैलाएगा। इससे पहले हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में एक भगवाधारी ने बोला था, तो ये सब RSS के पालतू कुत्ते हैं जो इस तरीके से मुल्क में माहौल ख़राब करते हैं। लेकिन इसने तो हद कर दी। इसने बहुत ख़तरनाक अंदाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हुए ये कहा कि, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली इसमें, और उसने कहा कि जिहाद जो है ना वो मोहम्मद से शुरू हुआ, नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ, और फिर जहर उगलते हुए इसने कहा कि ये मोहम्मद पहला शख्स था जिसने एक शख्स के पास नौकरी की, उसका कत्ल किया और बाद में उसकी बेवा से शादी की, और फिर इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन चुका है। इतनी बड़ी सल्तनत इसने बनाया। और फिर अपने लंबे बयान में उसने गुस्ताखी करते हुए कहा कि 2020-21 का राष्ट्रीय धर्म संसद सम्मेलन है, ये दुनिया की तारीख का पहला ऐसा सम्मेलन है जो इस्लाम के जिहाद के ख़िलाफ़ दुनिया में सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। और उसने कहा कि अभी तो ये राष्ट्रीय पैमाने पर लिया जा रहा है ये सम्मेलन, बाकी इसके बाद तमाम मज़ाहिब के ईसाई, पादरी, पारसी, जैन, बौद्ध, सिखों के मजहबी रहनुमाओं को इसमें बुलाया जा रहा है। अभी ये पहला स्टेप है और हम इसी साल, कहता है वो, कि इसी साल 2021 के अंदर ही हम दिल्ली में तमाम मज़ाहिब के आलमी पार्लियामेंट का इनेकाद करेंगे। विश्व धर्म संसद में शिरकत का दावतनामा जल्द ही दुनिया के तमाम मजहबी रहनुमाओं को हम देंगे। अभी तो हम ये बीज लगा रहे हैं, आगे नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन जिहाद से लड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सारी दुनिया को हम बताकर रहेंगे, जो भी कीमत देनी होगी हम वो कीमत चुकाएंगे, लेकिन हम जिहाद से लड़कर रहेंगे, जिहाद को पूरी दुनिया से मिटाकर रहेंगे। लव जिहाद के ताल्लुक से उसने कहा कि ये जब तक हिंदुओं की आबादी मुसलमानों की आबादी पर भारी थी, आज कोई लव जिहाद नहीं है, आज सीधा जिहाद है। ये जिहाद जिसने हमारी रानी पद्मिनी को 16,000 ख़वातीन के साथ जलने पर मजबूर किया, ये वो जिहाद है। लव जिहाद जैसी कोई भी टर्म नहीं है, ये तो हिंदूवादियों ने बनाई थी। इन हिंदुओं ने, जिन्हें कुछ करना नहीं था, ये जिहाद अगेंस्ट वुमेन है जो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद से शुरू हुआ। ये मोहम्मद पहला शख्स था जिसने एक शख्स के पास नौकरी की और फिर उसका कत्ल किया और नाउज़ुबिल्लाह फिर उसकी बेवा से शादी किया। तो खैर, बहुत डेंजर अल्फाज इसने कहे हैं। मैं समझता हूँ कि हुकूमत अगर सच में सच्ची है और मुल्क में अमन व अमान चाहती है तो फिर ऐसे जो भी जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू, कुत्ते, सूअर मुल्क में आते हैं और मुल्क की करोड़ों, आज
30-35 करोड़ मुसलमान हैं, मुल्क की करोड़ों आबादी, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले सिर्फ भारत का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। तो ये लोग दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी है जो मुल्क का माहौल खराब करते हैं, इस्लाम के या मुसलमानों के खिलाफ बोलकर या कुरान के या प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोलकर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हुकूमत अगर सच्ची है और मुल्क में अमनो अमान चाहती है तो फिर ऐसे कुत्तों को जहर का इंजेक्शन देकर इनको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। ये बड़े बड़े आतंकवादी है। अजमल कसाब भी इतना यूँ समझे कि तबाही नहीं मचाएगा जितने ऐसे लोगों का जहरीला बयान मुल्क में तबाही मचाएगा। और ये मुल्क हमारा बड़ा प्यारा है, और मुझे अफसोस तो इस बात का है कि ये अपने आप को संत कह रहा है। इसके चेहरे से ये गुंडा लग रहा है, कातिल लग रहा है और मवाली किस्म का लग रहा है, और इसका चेहरा खुद बता रहा है कि ये बहुत जहरीला है और मुल्क में हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करेगा, मुल्क के अमन और शांति को ख़त्म करेगा, मुल्क में नफरतें घोलेगा। तो इसने ये कहा कि इस वक्त उसने ये कहा कि जिहाद जो है ना, वो जिस्म में कैंसर जो होता है, तो आप कैंसर का इलाज करके अगर कैंसर का एक सेल भी छोड़ देंगे तो दोबारा से वो ताकतवर बनकर ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो हमें जिहाद को सिरे से खत्म करना है। मैं समझता हूं कि ये निरा इतना बड़ा जाहिल है कि इस कमीने को जिहाद किसे कहती ये भी नहीं मालूम है। जिहाद के ताल्लुक से हम बार बार कह चुके हैं कि जिहाद बुराइयों को ख़त्म करने का नाम है, जिहाद जुल्म को ख़त्म करने का नाम है, जिहाद जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का नाम है, जिहाद मजलूमों के हक़ में लड़ाई लड़ने का नाम है, जिहाद जिना, रेप, शराब, हरामकारी, करप्शन, जितनी भी बुराइयाँ हो रही है इसके ख़िलाफ़ मुहिम चलाने का नाम जिहाद है। जिहाद है अच्छाइयों को फैलाने का नाम और बुराइयों को ख़त्म करने का नाम जिहाद है। तो इस कमीने को, इस जाहिल को, इस अनपढ़ को यह भी नहीं मालूम कि जिहाद किसे कहते हैं। एक्चुअल में यह भी वही की फैक्ट्री का पला हुआ कुत्ता है जो मुल्क में नफरतों का माहौल बनाते हैं। इसलिए मैं हुकूमत से कहूँगा कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए जो मुल्क में अमन और शांति को ख़त्म करके नफरतों का माहौल और दंगे और फसाद का माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि इस नालायक ने, इस कुत्ते ने जिस तरीके से ज़बान इस्तेमाल किया है, मैं भी अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाया। वैसे भी मैंने जो अल्फाज कहे इसके बारे में, कुत्ता, सूअर, मैं समझता हूँ कि सूअर और कुत्ते की भी बड़ी बेइज्जती होगी। अगर ऐसे शख्स के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो सूअर भी नाराज़ हो जाएगा, कुत्ते भी नाराज़ हो जाएंगे। तो ये बड़ा खबीस इंसान है, मुल्क में दंगे और फसाद करवाएगा। क्योंकि जिस तरीके से इसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कदम उठना चाहिए। और दूसरे ये कि इसने जो हमारे मुल्क के साबिक प्रेसिडेंट रहे हैं, सदर जमहूरिया रहे, APJ अब्दुल कलाम, जिनको मुल्क सलाम करता है, जिसने मुल्क को मिसाइल दिया है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी दी है, उनके बारे में भी इस कमीने ने कहा है कि वो भी एक जिहादी है, APJ अब्दुल कलाम। तो इस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हुकूमत कितनी सच्ची है मुल्क को बचाने में और मुल्क की सुरक्षा में, क्योंकि मुल्क को बचाना और मुल्क की सुरक्षा उसी वक्त हो सकती है जब ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आइए थोड़ी सी 20 से 30 मिनट की मैं क्लिप इसके सुना देता हूं, क्योंकि मैं पूरी क्लिप इसकी 8-9 मिनट की है। वो सुनाना तो मैं समझता हूं कि इनको पब्लिसिटी देना है और ये कुत्ते ऐसी ही पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं। तो मैं समझता हूं कि वो क्लिप मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ 20-30 मिनट की, 30 सेकंड की आप क्लिप सुनिए कि क्या कहा इस ढोंगी ने जो अपने आप को संत कह रहा है। ये संत के नाम पर भी धब्बा है, बल्कि संत लोगों ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई का डिमांड करना चाहिए। ये जिहाद अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया जो आज पूरी दुनिया का सिरदर्द है।